आप दीपक करने के पीछे कितनी बड़ी क्रिया कर रहे हो ये आपको मालूम नहीं है, इसलिए आज बताना जरूरी हो गया। कर रहे थे उधर देवता से, उतने में घी गर्म हुआ तो थोड़ा उकल के ऐसे बाहर निकला और अग्नि में गिरा। जैसे ही जो अग्नि में गिरा घी का थोड़ा बूंद वो के देव के शरीर में गया। कभी कभी ये करंट जोर से मारता है, आपने देखा है, फ्लक्चुएट होता है, वैसे वो देवता का शरीर से वो रोशनी जोर से तुरंत ऋषि को समझ आ गया कि ये जो गरम घी अग्नि में गिरेगा तो जो बाफ बनेगा वो घी गरम होके अग्नि में गिर के वो शक्ति देवों के शरीर में प्राण शक्ति दे सकता है। ये आइडिया उस दिन उनको ऋषि मुनि को आ गया। लेकिन देवता है 33 कोटि वर्ग, एक लक्ष्मी जो देवी है उसकी सेवा करने वाले हैं 1,20,50,120 देवता सिर्फ लक्ष्मी के। तो 33 कोटि वर्ग देवता के कितने करोड़ देवता होंगे, उतने को कौन रोशनी पहुंचाएगा भाई। लेकिन मालूम पड़ गया कि अग्नि के अंदर घी पड़ने से ये शक्ति जाती है, तो तुरंत ऋषि ने अग्निदेव को याद किया। अग्निदेव वहां प्रकट हुए। अग्निदेव को कहते हैं कि हमने अभी हजारों वर्षों के शोध में जो नहीं पाया वो आज पाया कि आपके अंदर घी पड़ने से वो शक्ति जो बाफ बनती है देवों के शरीर में पहुंचती है। लेकिन देवता है करोड़ों, उन तक शक्ति पहुंचाएं कैसे? आपकी कुलदेवी का नाम क्या है? सब जोर से बोला अपनी अपनी कुलदेवी का नाम। अलग अलग है कि नहीं? तो इतने देवता तक शक्ति पहुंचेंगी कैसे? देखो, इस बहाने आज कथा में बैठ के कुलदेवी का नाम लेने का पुण्य भी आपको मिल गया। ऐसे ही कथा पुण्य करता रहता है, सबका पुण्य बढ़ाता रहता है, किसी प्रकार से पुण्य बढ़ता रहता है। अब आप देखो, एकदम अग्निदेव विचार में पड़ गए कि सबको शक्ति कैसे पहुंचाए। फिर अग्निदेव को एक विचार आया, ऋषि मुनि को उन्होंने कहा कि ऋषि देखो, मेरी पहली पत्नी है स्वाहा देवी। क्या है उसका नाम? स्वाहा देवी को मैं कहूंगा कि जब भी आप लोग घी डालोगे, जिस देवता के नाम से आपको शक्ति पहुंचाना वो नाम बोल के मेरी पत्नी का नाम साथ में बोल दिया करो, ताकि मेरी पत्नी जान लेगी कि शक्ति उन तक पहुंचाना है जिन देवता का नाम लिया, तो उन तक वो शक्ति पहुंचा देगी। और स्वदा देवी जो है पितृओं तक शक्ति पहुंचाएगी। पितृओं का यज्ञ करो तो मेरी दूसरी पत्नी स्वदा देवी के नाम से करो। देवों तक अगर आपको शक्ति पहुंचानी है तो पहली पत्नी स्वाहा देवी से करो। ओम नाकोड़ा भैरवाय स्वाहा क्यों बोलते हैं? आज मालूम पड़ा कि अग्नि में गिरे हुए घी को स्वाहा देवी को बुला के कहते हैं कि स्वाहा देवी ये शक्ति नाकोड़ा भैरव को पहुंचाती है। ओम माणिभद्राय स्वाहा, यानी वो किसको पहुंचेगा? क्योंकि देवता बहुत है, एक नहीं है, तो जिनका नाम लिया उससे स्वाहा देवी समझ लेती है कि इनको पहुंचाना है। तो हवन में हम क्या करते हैं? अग्नि जलाते हैं। आपको आज मालूम पड़ गया कि अग्नि में घी क्यों डाल रहे हैं। अग्नि में घी इसलिए डाल रहे हैं कि अग्नि में घी डालोगे तो घी भस्म होगा और जो बाप निकलेगा, जिस देवता का नाम लिया, ओम गणपतये स्वाहा, अब किसको पहुंच गया? वो समझ आ गया कि हवन इसीलिए करते हैं, उसमें घी डाला जाता है, उस देवता का नाम लिया। स्वाहा देवी जिस देवता का नाम लिया उनको वो शक्ति पहुंचा रही है। अब स्वाहा देवी का, स्वदा देवी का काम है पितृओं का। कभी श्राद्ध किया क्या? हवन, श्राद्ध का हवन किया। श्राद्ध में हवन कराओगे तो पंडित जी कहेंगे स्वदा, स्वाहा नहीं कहेंगे। स्वदा अग्निदेव की दूसरी पत्नी का नाम है। ये सुन के आप लोग ये मत सोच लेना कि दो दो पत्नियां होने से कितना अच्छा सुविधा है भाई। एक पितरों को पहुंचा रही है शक्ति, एक देवों को पहुंचा रही है। कल ये बहनें पूछने आएगी कि गुरुदेव आपने कल कथा की ना, आज मेरा पति दूसरा शादी करके आ गया, कि दो पत्नियां होने से फायदा है, एक देवों की पूजा करेगी न दूसरी। ये आइडिया तुम मत लेना, वो देवों के लिए है वो आइडिया। अब आप समझ लो कि ये कर्म ब्राह्मण करते हैं। ये जितना भी यज्ञ कर्म है कौन करते हैं? तो क्या सब लोग इतने पैसे वाले हैं कि रोज हवन करा सकें? कई लोग नवरात्रि में हवन कराते हैं,
कई लोग आपके कोई विशिष्ट दिनों में, जैसे जन्मदिन हो, शादी का दिन हो, कोई पंडितों को, आप लोगों को भी मैं कहता हूँ, आपका शादी के दिन में, वेडिंग डे में पिकनिक जाने से, होटल जाने से, घूमने जाने से आपको क्या फायदा हुआ? उस दिन कम से कम एक तीर्थ या मंदिर में जाके दर्शन करो, और शक्ति है तो उस दिन किसी पंडित को बुला के एक यज्ञ करो, क्योंकि आपके कोई भी शुभ दिन अति शुभ होने के लिए आशीर्वाद की जरूरत है। जय गुरुदेव। एंटरटेनमेंट करने से आशीर्वाद मिलेगा क्या मेरे बच्चे? तू तो वही करता है। अभी जन्मदिन पर भी तू घूम के आया, मैं बोलता हूँ घूमने जाता है, कहीं घूमेगा फिरेगा। इंसान का काम क्या बेटा? बोल। जन्मदिन आया, होटल में चलो। देखो ये दारू पीने वालों की भी कला मैं देखता हूँ। एक आदमी दारू पी के आया, खूब क्या काई रे दारू पी रहा है, फेल हो गया महाराज, बहुत दुख हुआ इसलिए दारू पिया। मैंने कहा इसको कैसे समझाएं भाई, जाने दो अपनी, राम राम करो। निकल गया। थोड़े दिन बाद देखे तो एकदम दारू पी के आया। मैं क्या क्यों रे दारू पिया? पास हो गया इसलिए दारू पी रहा हूं। आप लोगों को बहाना चाहिए, आप ही अंतरात्मा को टटा लो। आपको होटल जाने के लिए, घूमने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। आज संडे है, चलो। आज जन्मदिन है, चलो। आज शादी का दिन है, चलो। इस बहाने को देखो, जो पानी कुएं से निकल रहा है वो खेत पर चढ़ेगा तो क्या फायदा होगा? अगर वो बंजर भूमि में चढ़ेगा तो क्या करेगा? तो आपके अच्छे दिन के कोई भी बहाने हो, वो सभी बहाने परमात्मा के चरण में जाके समाप्त होने चाहिए, तब आपके बहाने सार्थक होते हैं। जन्मदिन में होटल गए, खाने के लिए होटल गए, पीने के लिए होटल गए, घूमने के लिए होटल गए, शादी के दिन में होटल गए। क्या जाओगे होटल में? समझो। तो अब महाराज लोगों ने सोचा कि ब्राह्मण यज्ञ करेगा तो खर्चा होगा और कभी एक बार ही हो सकेगा, लेकिन देवों को हमने घर में स्थापित किया, उनकी कृपा रोज पाने के लिए क्या करें? तब दीपक का विधान आया। हवन में देखो, नीचे अग्नि है। हवन में क्या करते हैं? कुंड में। और ऊपर से क्या करते हैं? क्या करते हैं? और दीपक में देखो, अग्नि अंदर है, दीपक में घी है। घी से अग्नि को संबंधित करके घी को समाप्त करना, यही उसका एक कारण है। बस हवन में भी घी डाल के स्वाहा बोलते हैं, दीपक में भी घी डाल के अग्नि लगाते हैं, और अग्नि के संबंध से वो घी खत्म होता जाता है। जिस देवता के सामने दिया जलाया उन तक वो शक्ति जाता है। तो घर के वो देवता कहते हैं कि तूने मुझे शक्ति दिया तो मैं तुझे शक्ति दूंगी। लेकिन ये शक्ति मिलता क्यों नहीं है महाराज? ये शक्ति मिलता क्यों नहीं है? बोलो। आपने दिया तो जलाया, ये शक्ति मिलता क्यों नहीं? अभी देखो ये बिजली, दो तारों से ये बिजली जलता है कि एक तार से जलता है? हाँ, अगर एक तार लगा के बिजली जलाएं तो ऊर्जा का एकमात्र सूत्र है कि ऊर्जा नकारात्मक सकारात्मक, यानी पॉजिटिव नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी दोनों जुड़ता है तो एनर्जी बनता है। तो आज तक आपने एक ही बत्ती करके दिया जलाया, तुम्हारी दादी ने भी जलाया, तुम्हारी माँ ने भी जलाया, तुमने भी जलाया। एक तार से बिजली में प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता, तो एक बत्ती डाल के दिया जला के ये छेद वाले मटकी में पानी भरती रहोगी, जिंदगी भर भरो, 10 जन्म भरो ने 1000 जन्म भरो और करोड़ जन्म भरो। कितनी बत्ती का दीपक जला रही हो मेरी बच्चियों? बोलो, जोर से बोलो। एक बत्ती। अभी एक तार से ये प्रकाश दिया, बिजली, करंट जलेगा? जलेगा? तो एक बत्ती से तेरा दिया भी छिद्र वाले मटके में पानी भरे। जैसे जिंदगी भर ये करते रहना, कुछ आएगा जाएगा कुछ नहीं। घर में शांति के लिए जिस दिए को जलाया, ज्ञान होगा तो छोटी क्रिया भी बड़ा फल देगा, अज्ञानता होगा तो। और दोनों बत्ती मोली की होनी चाहिए। मोली होता है ना, मोली कहते हैं राजस्थान में। क्या कहते हैं? लच्चा कहते हो, मोली कहते हो? लच्चा कहो या लुच्चा कहो, आप देखो
दो तार से जोड़ के बत्ती करोगे, ऐसे कर करके देखो बहनें छोटी बनाती है ना, ऐसे दो तार से छोटी बना के काट काट के डब्बे में भर के रख लो लच्छे की, जब चाहिए तब डालो। और जितना बड़ा दिया जलाओगे उतनी शक्ति आपको प्रकट होगा, क्योंकि यही उनको प्राण शक्ति, दिया देवताओं को प्राण देने का सबसे बड़ा विधि है, बड़ी भक्ति से दिया करना। तकलीफ कहाँ आती है? एक लेटर मैंने लिखा, प्रिय राजेश मैं यहाँ ठीक हूँ, तू ठीक है बेटा, तेरा कल्याण हो, ऐसे एक लेटर मैंने लिखा। और एड्रेस में मैंने ऊपर लिख दिया राजेश उदयपुर, मुकेश बॉम्बे, नरेश दिल्ली, सुरेश चेन्नई, ऐसे 20 एड्रेस लिख दिया। अब ये लेटर कहाँ जाएगा? बोलो बच्चियों, कहाँ जाएगा लेटर? बोलो रे, वापस आ जाएगा ना, रिटर्न टू सेंडर। तो ये आपके 7 पीढ़ियों से, 70 पीढ़ियों से, 700 पीढ़ियों से ये चलता है। आप दिया करते हो 1 या 2, फोटो रखे हैं 25, अग्नि देवता देखे कि किसी को भी भेजूंगा ये शक्ति तो दूसरा लड़ने आएगा, रिटर्न टू सेंडर, जिसने दिया किया उसी को जाओ, सत्यानाश हो। हाँ, जितने दिए हैं उतने देवता रखना सीखो, जितना देवता है उतना दिया करना सीखो, नहीं तो जितना दिया कर सकते हो। आजकल जमाना हो गया ना, एक ही बच्चे हैं घर में या 2 बच्चे, पूछता हूं कि 2 ही बच्चे, भारत में सनातन राष्ट्र कब बनेगा भाई जब 2 बच्चे हों तो? नहीं महाराज, स्कूल फीस कौन भरेगा? नहीं महाराज, बच्चों को पालेंगे कैसे, हमसे नहीं होगा, इसलिए एक ही काफी है। अरे संसार का हाड़ मांस वाले शरीर को भी नहीं पाल सकते हो, इतनी तुमकी सतर्कता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यापित शक्ति को 25-50 क्यों रखते हो? उसको भी एक ही रखो ने, ढंग से पालो, तुम्हारा कल्याण उसी से होगा। एक सदे तो सब सदे, सब सदे तो सब जाए। इसको मैंने बोला बच्चे यहां बोरिंग कर ले, पानी बहुत आएगा। कितना बोरिंग करना महाराज? 500 फुट बोरिंग कर ले भाई, पानी जरूर आएगा महाराज। 500 फुट कर ले, बोरिंग जरूर आएगा पानी। 5 साल बाद उधर से निकलना हुआ, पूछा कि बेटा बढ़िया है, सब अच्छा है, पानी बढ़िया आया? क्या महाराज आपका भी बात सब झूठा झूठा है, कोई पानी नहीं आया, आपने जो भी बोला कोई होता ही नहीं है, पानी नहीं आया। अरे मेरी बात और नहीं हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरी बात को इज्जत देते हैं भाई, कैसे नहीं हो? जय जय गुरुदेव। 500 फुट डाला क्या? 500 फुट तो डाला महाराज, आपने बोला तो क्यों नहीं डालेंगे? कहाँ डाला बता? यहाँ डाला, वहां डाला, वहां डाला, वहां डाला। अरे वहां डाला, वहां डाला, मैंने बताया ना यहाँ डाला। नहीं महाराज, वो बोरिंग वाला बोला कि 100 फुट के ऊपर भाव बढ़ता है, हर 100 फुट के ऊपर भाव बढ़ेगा, 100 के ऊपर 20 रुपया बढ़ेगा, 200 के ऊपर और 20 बढ़ेगा, 300 के ऊपर और 20 बढ़ेगा। मैंने सोचा भाव बढ़ा के क्या फायदा, 500 ही तो डालना, यहाँ 50 डाल दूं, वहां 50 डाल दूं, वहां 50 डाल दूं, वहां 50 डाल दूं, यहाँ 50 डाल दूं, 10 जगह 50-50 फुट डाल दिया महाराज। टोटल कितना हुआ? 100। तो आपकी बात मैंने मान ली, फिर पानी कैसे नहीं आया? अरे मेरे प्यारे बच्चे, पानी 500 डालने से आएगा, लेकिन 50-50 करके 10 जगह डालने से नहीं। एक ही खड्डा खोदेगा तभी ऊंडाई से पानी निकलने वाला।